तीसरे माले का स्लैब दूसरे माले पे गिरता है, 4 साल के बच्चे का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, 3-4 लोग घायल हैं। ये इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के नूरजहां 51 बिल्डिंग के बाहर हूँ। हमारे साथ एक्स कॉर्पोरेटर जुबैर इनामदार जी हैं। जुबैर इनामदार जी, बिल्डिंग को करीबन 40 साल हो गए, 10 साल से रीडेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। ऐसी खतरनाक बिल्डिंग में रहना लोगों के लिए धोखादायक है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप इसी एरिए को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं? सब ऐसा है कि ये बिल्डिंग जो है ना 86-87 की है। बिल्डिंग डेलिपिएटेड हो गई वक्त के साथ। सोसाइटी का काम होता है, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का काम होता है कि उसको मजबूत रखे। उसकी अगर मरम्मत करते रहोगे तो ये मजबूती से बनी रहेगी। लेकिन ये मुश्किल हमने देखी है कि सोसाइटी में एक सोसाइटी फॉर्म करके ओनरशिप का फ्लैट तो ले लिया, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए उतना खर्च नहीं करते। 400-500 रुपया मेंटेनेंस निकाल कर बिल्डिंगें रिपेयर या उसको उस तरीके से तुम अच्छी तरह से रखने नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होना चाहिए। पैसा बचेगा तो आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकोगे। लोगों के दिमाग में रीडेवलपमेंट का भूत चढ़ा हुआ है। उनको लगता है हमारे 3 माले की बिल्डिंग टूटेगी और 30 माले की बनेगी। ये 18 फुट का रोड है, 20 फुट का रोड है। इसके ऊपर एक लिमिट है, इस पर 2.5 तक ही खाली चढ़ सकता है। पहले ही बिल्डिंग 4 माले की है। बिल्डर जो बनाएगा वो ऊपर, जब तक इस बिल्डिंग को बनाने में उसका जो खर्च है वो जब तक वो रिकवर नहीं करेगा, ऊपर कैसे बनाएगा? तो वो बनाने को जाएगा, इधर ये 30 माले की बनेगी नहीं, ये बनेगी 13-14 माले की बिल्डिंग। लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और जब बिल्डर आता है कोई अच्छा, तो उसके पास से फिर बोले हमको 40% चाहिए और 50% चाहिए, तो वो रीडेवलप भी नहीं होता। लोगों को ये सब चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी ना। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नया डीपी बनता है। अब ये तो फिर भी ठीक है कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में नया जो यूडीसीपीआर है उसके अंदर ये आ जाएगी। आप अगर अंदर गली में चले जाओ तो 6 मीटर से भी छोटे रोड है। अब बताइएगा 6 मीटर से छोटे रोड पे तो नया यूडीसीपीआर लागू ही नहीं है, तो ऐसी बिल्डिंगें कहाँ जाएगी? वो भी बिल्डिंगों को 35 साल 40 साल जूने हो गए, तो जाहिर सी बात है ऐसी बिल्डिंगें डिलिपिएटेड हो जाएगी। या तो हम उसको ठीक से रिपेयर करें, वक्त पर उस पर खर्च करें, या तो कॉरपोरेशन मजबूरन खाली कर देगी। और ऐसा जो यहाँ पर जैसा हादसा हुआ है, तीसरे माले का स्लैब दूसरे माले पे गिरता है, 4 साल के बच्चे का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, 3-4 लोग घायल हैं। ये इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट मैंने जितना यहाँ पे लोगों से बात की कि ये जो 10 साल से रीडेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा था, उसकी वजह यही है कि कोई कुछ और मांग रहे थे, कोई ज़्यादा मांग रहे थे, कोई कम मांग रहे थे, गुटबाजी हो रही थी। ये एक बड़ा कारण नहीं है जो बिल्डिंग जो जब रीडेवलपमेंट में जाती है तो ये एक बड़ा कारण नहीं है कि प्रोसेस नहीं हो पाता है, एक ना एक आदमी अड़ंगा लगाता रहता है? आपको नहीं लगता है? सबसे पहली बात मैंने जैसा कहा कि इसकी जानकारी लीजिए। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो मैनेजिंग कमेटी, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद पहले अपने आप का ट्यूशन कराएं, अपना एजुकेशन कंप्लीट करें कि रीडेवलपमेंट होता कैसा है या होगा तो कैसे होगा। वो अगर खुद अपने आप को क्योंकि कोई भी सोसाइटी का जिम्मेदार मैनेजिंग कमेटी होती है, तो उसका जिम्मेदारी, उसकी खुद की जिम्मेदारी के पहले अपने आप को वो तैयार करें। पढ़ें, नहीं समझ में आता है जो लोग जिनको वह जानकारी उनके पास चले जाएं, जानकारी लें। और ऐसा अगर कोई रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आपके पास आता है या कोई बिल्डर आता है तो उसके बाद उसके साथ प्रॉपर नेगोशिएशन करें। मैं तो ये कहूँगा आपको, अगर ऐसा है, अच्छा बिल्डर है, चोर नहीं है, साफ भाषा में, थोड़ी सी इंक्वायरी निकालिए शहर में। पहले उसने कहाँ पर काम किया है, उसका बैंक का स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। और आपको जितना आपका घर अगर उतना ही वो बना कर देता है ना, और आदमी अगर अच्छा है, तो आप लालच मत करिए, आप अपना घर लीजिए। इन्होंने जो कहा ये बहुत सही बात कहा कि लालच में मत पड़िए। लालच में पड़ करके आपकी बिल्डिंग पुरानी होती जाती है और इस तरह का हादसा हो जाता है। तो इसलिए नेगोशिएट भी एक हिसाब से करना चाहिए। और मतलब एक ग्रुप जब तैयार है, 80% लोग तैयार है, तो 20% को सोचना चाहिए कि आखिर 80% क्यों तैयार है। क्या कहेंगे अशरफ भाई? कुछ दिन पहले मेरे वहाँ पर भी, मेरे ऑफिस के अंदर भी नया नगर के 2-3 बिल्डिंगों के कमेटी के मेंबर्स आए थे और वो मुझसे कह रहे थे कि हमको रीडेवलपमेंट करना है।
सबसे पहला सलाह मैंने उनको ये दिया, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई पहले उसकी पूरी मालूमात हासिल करो, देखो कि भाई आपके बिल्डिंग के सामने जो है रोड है वो कितने मीटर का रोड है, आपको कितना FSI मिलेगा, नई UDCR के अंदर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा मैंने कहा है कि जब आप जो बिल्डर आप जिसको हायर करोगे वो बिल्डर का फाइनेंशियल स्टेटस, सबसे पहला तो उसका 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटस लो कि भाई उसके फाइनेंशियल स्टेटस है या नहीं, वरना वो ये होगा कि वो बिल्डिंग तोड़ देगा, उसके बाद में वो गायब हो जाएगा, आप रास्ते के ऊपर आ जाओगे। तो मैंने कहा कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस देखो, उसकी सोशल स्टैंडिंग देखो कि समाज में उसकी क्या सोशल स्टैंडिंग है, उसने इसके पहले कितने काम किया है, और एक अच्छा सॉलिसिटर अपॉइंट करो और सारा सॉलिसिटर अपॉइंट करके आप बिल्डर के सॉलिसिटर के साथ सामने बिठाओ और सारा डॉक्यूमेंटेशन पक्का करो, उसके बगैर आप बिल्कुल काम करना ही नहीं। थैंक यू सो मच। जुबैर भाई, एक आम सोसाइटीज़ को क्या मैसेज देंगे जिनकी बिल्डिंग 30 इयर्स ओल्ड हो चुकी है, उनके लिए एक बेस्ट सुझाव, बेस्ट मैसेज क्या है? आपके माध्यम से हाथ जोड़ के उन सोसाइटीज़ को कहता हूं कि सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए, और अगर रिपेयरेबल है तो पैसे का मुंह नहीं देखते हुए बेहतरीन तरीके से उसको रिपेयर कराइए। बहुत सी प्रॉब्लम्स है रीडेवलपमेंट में। कल आपका छत आपको अगर बचाना है तो आपको सोचना है, पहले तो खुद की बिल्डिंग खुद अच्छी तरह से उसको आप रिपेयर कराइए। खुद रीडेवलप कर सकते हो तो सबसे पहले वो कोशिश कीजिए कि आप खुद उसके बिल्डर बनो, खुद उसके स्पॉन्सर बनो और उस बिल्डिंग को रीडेवलप करो। और अगर किसी रीडेवलपमेंट करवाना चाहते हो तो सही आदमी के पास जाकर सलाह लीजिए, आर्किटेक्ट के पास जाकर सलाह लीजिए, उसकी फ़ीस भरिए, अच्छे लॉयर को अपॉइंट करिए, उसकी फ़ीस भरिए और पहले आप सलाह लीजिए। सलाह लिए बगैर अपनी बिल्डिंग किसी भी XYZ के हवाले मत कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत सही सलाह दिया आपने। और कमोवेश मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग है उसको सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर ऑडिट करा करके रिपेयर करने की कोशिश करें, अगर रिपेयर करने लायक है तो। अगर रिपेयर करने लायक नहीं है तो सारे प्रोसेस को सब लोग एकजुट होकर के करें, उसमें ना इत्तेफाकी ना करें कि मुझे 40% दो, मुझे 20% दो या मुझे 50% दो। यही वो वजह है जिसकी वजह से किसी भी बिल्डिंग का काम सालों तक अटका रहता है और इस तरह के हादसे का शिकार होना पड़ता है। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।